ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, या फिर इसको ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट द न्यूटन रेफसन मेथड इज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये रूट है, रूट को अल्फ़ा माना है और इस अल्फ़ा से ई एन दूरी पर एक पॉइंट है एक्स एन, जो अप्रोक्सीमेशन है हमारा। ई एन डिस्टेंस पर एक अप्रोक्सीमेशन है एक्स एन। तो एक्स एन जो है वो बोला जा सकता है अल्फ़ा प्लस ई एन, अल्फ़ा प्लस ई एन। ठीक, एक्स एन को ये माना जा सकता है, एक्स एन प्लस वन को माना जा सकता है अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस वन। तो ये न्यूटन रेफसन का फार्मूला होता है, एक्स एन प्लस वन होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। न्यूटन रेफसन का फार्मूला है ये। इसमें एक्स एन प्लस वन की जगह अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस वन लिख दिया है और इसकी जगह अल्फ़ा प्लस ई एन लिख दिया है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गए हैं तो ई एन प्लस वन इक्वल टू ई एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन बचा। ई एन प्लस वन इक्वल टू ई एन माइनस एक्स एन की जगह अल्फ़ा प्लस ई एन, एक्स एन की जगह अल्फ़ा प्लस ई एन लिख दिया है। आगे सॉल्व करते हुए चले हैं तो ये जो एफ अल्फ़ा प्लस ई एन है इसको टेलर सीरीज से ओपन करा है। एफ अल्फ़ा प्लस ई एन एफ डैश अल्फ़ा ई एन स्क्वायर अपॉन टू एफ डैश डबल डैश अल्फ़ा, और एफ डैश अल्फ़ा प्लस ई एन है, इसको भी टेलर सीरीज से सॉल्व करा है। उसके बाद एफ अल्फ़ा जो है वो जीरो है, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ा पर फंक्शन की वैल्यू है वो एक्स एक्सिस से पास हो रही है, इसलिए एफ अल्फ़ा की वैल्यू जीरो आएगी। एफ अल्फ़ा जीरो है, जीरो कर दिया, ये लिख दिया अपॉन ये डिनोमिनेटर लिख दिया। फिर यहाँ पर इसमें न्यूमरेटर में टू को एलसीएम मान के टू इंटू दिस प्लस दिस, टू इंटू दिस प्लस दिस, और जो टू एलसीएम वाला आया था ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पूरा एलसीएम लिया, ये इसकी मल्टीप्लाई ई एन से कराई और फिर माइनस ये जनरल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन, दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा टू ई एन स्क्वायर एफ डैश अल्फ़ा एफ डबल डैश अल्फ़ा ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा। तो ई एन स्क्वायर एफ डबल डैश अल्फ़ा बचा और डिनोमिनेटर में यही रह गया, टू कॉमन निकाल लिया इसमें से। इसके बाद ई एन स्क्वायर अपॉन टू एफ डबल डैश अल्फ़ा ऐसे ही लिखा। इन दोनों में से एफ डैश अल्फ़ा को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा ई एन एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। इतने पोर्शन को न्यूमरेटर साइड में ले गए और पावर बना दी -1, इसकी पावर बना दी -1। इसके बाद इसकी पावर -1 है, इस सीरीज़ को ओपन करेंगे तो ये -1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 माइनस ई की पावर दे और इनफाइनाइट तक ये सीरीज चली जाएगी। फिर इस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई 1 से कराई, इसकी मल्टीप्लाई इस क्वांटिटी से कराई, ये दोनों मल्टीप्लाई कराने के बाद ये ई एन के हायर टर्म्स एफ डैश अल्फ़ा के हायर टर्म्स को छोड़ दिया और सिर्फ इस वाले टर्म को ले लिया। ई एन प्लस वन इक्वल टू ये, यहाँ तक लेने के बाद आपको ये ई एन स्क्वायर वाला टर्म भी इधर ले जाना है। यहाँ से बचा 1/2 एफ डबल डैश अल्फ़ा अपॉन एफ डैश अल्फ़ा। इसमें डबल डैश अल्फ़ा मतलब सेकंड डेरिवेटिव आया है इसकी, इसलिए इसको लिख देंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट। यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव आने के बाद इसको लिख देंगे हैंस दिस इज क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर-फॉल्सी मेथड। तो कन्वर्जेंस में भी इस रेगुलर-फॉल्सी का फार्मूला होता है ये एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस, ये रेगुलर-फॉल्सी का फार्मूला। इसमें भी एक्स एन की जगह अल्फ़ा प्लस ई एन और एक्स एन प्लस वन की जगह अल्फ़ा प्लस ई एन प्लस वन लिख देंगे। यहाँ पर ये ई एन प्लस वन और यहाँ पर ई एन, बाकी सब एज इट इज़। नहीं, एक्स एन की जगह अल्फ़ा प्लस ई एन और एन माइनस वन की जगह अल्फ़ा माइनस ई माइनस वन, ई एन माइनस वन, ये सब आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद ये इसका जनरल एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद इस मल्टीप्लाई इस टर्म से कराई है और माइनस प्लस माइनस किया है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में ये बच रहा है और डिनोमिनेटर में ये बच रहा है। इसमें एफ अल्फ़ा प्लस ई एन को टेलर सीरीज से एक्सपेंड किया है और इस वाली सीरीज को भी एक्सपेंड किया है, इसको भी एक्सपेंड किया है, इसको भी एक्सपेंड किया है। जहाँ पे भी एफ अल्फ़ा का टर्म आ रहा है ये भी एफ अल्फ़ा का टर्म आ रहा है। एफ अल्फ़ा का टर्म अलग कर लिया, बाकी एफ डैश अल्फ़ा के टर्म अलग कर लिए। इसी तरह से यहाँ पर एफ डैश अल्फ़ा के टर्म और एफ डबल डैश अल्फ़ा के टर्म अलग कर लिए हैं। क्योंकि एफ अल्फ़ा जो है वो जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो करके बाकी के टर्म्स को यहाँ लिख दिया और डिनोमिनेटर में भी इन दोनों में से ई एन माइनस वन को कॉमन लेके जो बची हुई इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, एक्सप्रेशन को।
फिर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों को कैंसिल करा, ऊपर ये सॉल्व करा और रेस्ट वाली चीज़ को डिनोमिनेटर को लिख दिया। इतना लिखने के बाद भी आपको यहाँ पर जो भी एफ डैश एल्फ़ा, एफ डबल डैश एल्फ़ा और एफ डैश एल्फ़ा के टर्म में जो ये आ रहा है, ये आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद बताना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, बाकी तो कांस्टेंट टर्म है, और ये ई की पावर एन, ई एन की पावर के आ रही है, और जो के है वो उसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, उसकी के की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 1 से 2 के बीच में होगी। यही इस रेगुलर फॉल्सी का रेट ऑफ कन्वर्जेंस है।